नाउ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वी हैव टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो ये एक एग्जांपल है, टाइम है 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड टाइम पर 10 सेकेंड टाइम पर वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी दी हुई है। वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के बीच में, अगर हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच में। अब जो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है किन किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल टाइम 10, इनिशियल टाइम 5, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का करेंगे तो 15 माइनस 10 अपॉन 15 माइनस 10, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम थिंग यहाँ से यहाँ तक का करेंगे तो 20 माइनस 15 और टाइम 20 माइनस 15, तो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन देखिए टाइम जब 0 सेकेंड था तब वो 0 मीटर पे था, उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, पोजीशन जो थी वो 0 मीटर पर थी। फिर 5 सेकेंड के बाद में वो कितनी कवर की उसने 25 मीटर, और 10 सेकेंड के बाद में 100 मीटर, 15 सेकेंड के बाद में 225 मीटर और 20 सेकेंड के बाद में 400 मीटर। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, डिस्टेंस और पोजीशन। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोजीशन और डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस एक्सिस पे ले लिया टाइम और इस एक्सिस पे ले ली पोजीशन और डिस्टेंस। तो टाइम कितना है 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। लेकिन ये टाइम का इंटरवल तो सेम है, 5 सेकेंड का इंटरवल है, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। बट पोजीशन देखें तो 0, 25, फिर 100, फिर 225, 400। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। 0, 25 में 25 का, 25 और 100 में 75 का, और 100 और 25 में 125 का। तो जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, और इसको बोलते हैं पैराबोला। तो हमें याद इतना ही रखना है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा जिसको बोलते हैं हम पैराबोला ग्राफ। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो कैसे थे, यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ थे। नाउ वी हैव टू स्टडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, तो जो बॉडी है, जो स्पीड है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड अगर इंक्रीज होती जाएगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे इस तरीके का ग्राफ बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बस है वो बच्चों को लेके जा रही है तो वो क्या करेगी, अपनी स्पीड बढ़ाएगी, और स्पीड बढ़ाएगी तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद पासेज ऑफ टाइम। अब जैसे ही कोई किसी बच्चे का
स्टैंड आने वाला होगा तो बस क्या करेगी, ब्रेक लगाएगा, ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। तो वो जो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वो ग्राफ कैसा बन जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी तक था पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स velocity remains constant, velocity remains constant with respect to time। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम इंक्रीज कर रहा है, बट वेलोसिटी 0 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 20, तो जितने भी सेकेंड है सब पे वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। 0 सेकेंड का मतलब है कि हमने जब से देखना स्टार्ट किया वो 0 सेकेंड, तब भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, और जब तक देख रहे हैं तब तक उसकी वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड ही है। तो वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट हो रही है। तो ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इस एक्सिस पे आ जाएगा टाइम, इस एक्सिस पे आ जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम हमने कंसीडर किया है सेकंड में, वेलोसिटी कंसीडर किया है मीटर पर सेकंड में। टाइम 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 है। तो 0 सेकंड पे कितनी, 20, 1 सेकेंड पे भी कितना, 1 सेकेंड पे भी 20, 2 सेकेंड पे भी 20, 3 सेकेंड पे भी 20, 4 सेकेंड पे भी 20। तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर होती है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में, तो हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ऐसा ग्राफ भी दे सकता है हमें। एग्जाम में आ जाएगा टाइम और इधर आ जाएगी वेलोसिटी और कुछ ऐसा ग्राफ दे देगा, तब हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। नाउ हमने पॉइंट ले लिया, ये O हो गया, तो ये ले लिया A, ये ले लिया B, ये हो गया C और ये हो गया D। स्टार्टिंग में A पॉइंट ले लिया, B पॉइंट ले लिया टाइम पर, और जब A पॉइंट था तब D था, और B पॉइंट है जब C है। तो कुछ इसे हमने 4 पॉइंट ले लिए। नाउ ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, और वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक V वेलोसिटी हमने मान ली। यहाँ पे टाइम ले लिया T1 और यहाँ पे टाइम ले लिया T2। नाउ ये रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ ले लो AB, ब्रेड्थ हो गई AD, AB इंटू AD। AB क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। AD इस एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, AD एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा इनटू वेलोसिटी। तो इसको लिख सकते हैं V T2 माइनस T1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने पढ़ रखा ये क्वेश्चन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टाइम, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले लेते हैं, एक्स से डिनोट कर देते हैं अपन इसको। तो ये जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट,
और ये क्या आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो ये चीज़ हमें एक मार्क्स में पूछी जा सकती है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है सॉरी, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये हमें याद रखना है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होगा तो जो उसका एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, या जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है उसको। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हमने पढ़ रखा है जो चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो टाइम सेकेंड्स में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। 0 सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड, तो 0 सेकेंड पर है 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो 1 मीटर पर सेकेंड पे 2 मीटर, 1 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 3 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड एंड 4 पे 5। पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इट बिकम्स स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0। कैसे, इसके बीच में कैलकुलेट करते हैं एक्सीलरेशन, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स इंटरवल, तो 2/1 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो, 2 - 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बीच में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4 - 3, तो 1/1 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक्सीलरेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ होगा वो एक्सीलरेशन शो करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ केस थर्ड, फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी या कार है हमारी वो क्या होगी, रुकेगी। एक्सीलरेशन का अपोजिट होगा रिटार्डेशन। तो 0 सेकेंड पर जब हमने उसको देखा तब वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर ब्रेक लगाना शुरू किया, तो ब्रेक लगाया तो अगले 1 सेकेंड मीन्स नेक्स्ट सेकेंड में हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड पे जाके क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी गाड़ी क्या हो गई, रुक गई हमारी। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अब इस केस में अगर हम एक्सीलरेशन रिटार्डेशन फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4 - 5/1 - 0। तो यहाँ पर माइनस का 5 बढ़ा है तो ये क्या आएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस के लिए अगर अपन निकाल के देखेंगे तो 0 - 1 फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 1, और 5 - 4 तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। रिटार्डेशन में क्या आएगा, माइनस। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इस एक्सिस पे टाइम ले लिया, इस एक्सिस पे वेलोसिटी ले ली।
0 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड, तो 0 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, 2 पे 3 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। इन पॉइंट्स को मिलाते थे अपन, तो इन पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी और ये स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और ये ग्राफ जो बनेगा वेलोसिटी और टाइम के लिए किसके लिए बना, रिटार्डेशन, और यहाँ पर जो रिटार्डेशन होगा वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0, माइनस में आ रहा है तो लेस देन 0। डट जाओ। अब क्या चाल रहा है? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस है, वो हमें ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करनी है। तो पहले तो हम वो 3 इक्वेशन देख लेते हैं कौन कौन सी है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन सब पढ़ लिया है। तो v क्या चीज है, v वेर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये तीनों इक्वेशन आनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि v क्या चीज़ है, u क्या चीज़ है। यूज कहाँ पे आएगा, एग्जाम्पल्स आएंगे इनके बेस्ड पे। तो कोई भी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, 3 कोई भी वेरिएबल दे देगा, 1 पूछ लेगा, तो इसलिए ये हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए। डेरिवेशन करते हैं हम। नाउ डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ये ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ किस किस के बीच में, टाइम और वेलोसिटी के बीच में। तो जब 0 सेकेंड था तब जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर था, यहाँ पर था। तो यहाँ पर था, इट मीन्स ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। फिर कुछ टाइम बाद में कहाँ पे चला गया, इस बी पॉइंट पर आ गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में किस पॉइंट पे चला गया, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी ले ली हमने, v। इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, आफ्टर सम टाइम्स फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक है। नाउ इस पे एक ये डिवाइड कर देते हैं और इस पॉइंट को ले लेते हैं d। नाउ हमने पढ़ रखा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन। As we have already studied that slope of velocity time graph, जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। सो हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो स्लोप हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इससे लेकर यहाँ तक, ए और बी के बीच का हमें क्या निकालना, स्लोप। और स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। और स्लोप के लिए हमने पढ़ा था क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस।
क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस और अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? वेलोसिटी यहाँ से ए से बी तक चेंज हो रही है। मीन्स अगर हम ये पॉइंट ए पर u है तो d पर भी कितना है? u ही है। तो यहाँ पर भी कितना है? u, यहाँ पर भी कितना है? v। लेकिन हमें y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस क्या है? b d। वेलोसिटी है y एक्सिस पे, वेलोसिटी b to d। नाउ x एक्सिस a to d। अब अपने पास क्या है? b to d की वैल्यू नहीं है अपने पास। अपने पास कौन सी वैल्यू है? अपने पास ये वैल्यू है एक तो, विच इज फ्रॉम o to b और c to b, और अनदर वैल्यू, दूसरी जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये u कहाँ से कहाँ तक है? c to d। एक वैल्यू है c से d विच इज u, और एक वैल्यू है हमारे पास b to d विच इज v। एक तो b to c है, एक d to c है, बट वी नीड b d। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें केवल ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। टोटल में से ये माइनस कर देंगे, मीन्स बी सी माइनस डी बी डी सी और सी डी और अपॉन ए डी। इस टोटल वैल्यू में से, टोटल वैल्यू क्या है? बी सी, तो बी सी ये वैल्यू माइनस कर देंगे, ये वैल्यू हम हटा देंगे, ये वैल्यू हटा देंगे तो हमारे पास केवल ये ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी। और ये वैल्यू कितनी है? सी डी या डी सी, तो सी डी अपॉन ए डी था। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू बी सी कितना? v माइनस सी डी कितना? u अपॉन ए डी कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम कंसीडर कर लेते हैं t। नाउ t इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए टी वी माइनस यू। माइनस का u है, इक्वल के इधर आते किसका हो जाएगा? प्लस का u। सो v इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज अवर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल सी डेरिवेशन है, ग्राफ समझना है, ग्राफ में भी इतना ही समझना है। बी डी और तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू हटानी पड़ेगी। और ये वैल्यू कब हटेगी? जब ये वैल्यू में से, टोटल वैल्यू में से इतना हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है डेरिवेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमें डिराइव करनी है, सिंपल सी डेरिवेशन है। फोकस ऑन ग्राफ, तो वही वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v। जब वो a पर था तब इनिशियल वेलोसिटी u पर थी, u थी, और जब वो चलकर मूव करके b पॉइंट पे चला गया तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई। यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये c पॉइंट ले लेते हैं, इधर से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये d पॉइंट ले लेते हैं। नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ, हमने ये पढ़ा था वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के लिए ये पढ़ा था, जो एरिया कवर्ड होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस। एक फॉर्मूला आता है मैथमेटिक्स में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस
इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस होगी वो स्पीड और टाइम का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, जो कि हम ऑलरेडी जो है वो प्रूव कर चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ तो अब हमें कैलकुलेट करना है डेरिवेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो एरिया कवर्ड होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू वो हमें देता है डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो एरिया, ये ग्राफ है पूरा, ये पूरा ग्राफ है, तो ये यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो एरिया कवर्ड करेंगे तो एरिया के लिए एक तो क्या चाहिए हमें, ये रेक्टेंगल चाहिए। तो रेक्टेंगल OADC प्लस एक क्या है, ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल ADB। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, ये A है, ये D है और ये B है। तो राइट ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये फॉर्मूला हो गया। लेंथ की हम बात करें तो OC और इंटू OA। हाफ बेस कितना हो गया, AD, परपेंडिकुलर BD। तो OC इंटू OA तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ट्रायंगल का बेस AD, परपेंडिकुलर BD। वैल्यू पुट करनी है OC किस एक्सिस पे आ रहा है, टाइम पे, तो OC की जगह पुट कर देते हैं टाइम। OA क्या वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू U प्लस हाफ AD और OC इक्वल है, तो AD और OC इक्वल है तो हम ले लेते हैं AD इक्वल टू OC इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं टाइम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट BD। अब BD कैलकुलेट करनी है हमारे पास। तो ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू O से यहाँ तक की वैल्यू मीन्स O से B, C से B की वैल्यू कितनी हो गई, V। ये देखो, ये यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो O और ये जो ये V है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। BC के इक्वल हो गया V। हमें कैलकुलेट करनी है ये वाली डिस्टेंस, केवल इतनी डिस्टेंस। तो इस पूरी डिस्टेंस में से वही ये वाली डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। इस पूरी में से इसको छुपा लेते हैं, यानी सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या जाएगी, BD। तो पूरी में से ये वाली माइनस करेंगे तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC माइनस CD, BC माइनस CD। ये माइनस कर देंगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया UT प्लस हाफ T BC कितना है, BC है V माइनस CD कितना है, CD है U, V माइनस U। और देखिए फर्स्ट इक्वेशन जब हमने कैलकुलेट करी थी तो V इक्वल टू U प्लस 80 आया था, U इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो V माइनस U इक्वल टू 80। U इधर आकर माइनस का हो गया तो V माइनस U इक्वल टू 80। तो इसकी जगह लिख देते हैं 80। तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ T इंटू 80।
तो ये क्या आ गया, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाला है, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो एरिया कवर्ड किया गया है रेक्टेंगल से और ट्राइंगल से, ये एरिया निकाला है। एरिया किसके इक्वल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को किससे डिनोट करेंगे, s से। तो ये s हमने निकाल दिया, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी। नाउ थर्ड, डेरिवेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है। तो देखिए, इनिशियली ऑब्जेक्ट कितने पॉइंट पे, a पॉइंट पे, वेलोसिटी कितनी है u। फाइनल b पॉइंट पर है और वेलोसिटी कितनी है v। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जब 1 2 3 नंबर से इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6/3 2 एवरेज आएगा। तो वैसे ही एवरेज वेलोसिटी किसकी निकालेंगे, पहले u पर था ऑब्जेक्ट, अब b, पहले a पर था तब वेलोसिटी u थी, अब b पर है तब वेलोसिटी कितनी है v। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस u, दो नंबर हैं तो डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी डिस्कस किया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या देता है, डिस्टेंस, एरिया कवर्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी भी कैलकुलेट किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। वही फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन 2 इंटू टाइम t। नाउ t की वैल्यू लेते हैं इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने पढ़ा v इक्वल टू यू प्लस AT, u इधर आकर हो जाएगा माइनस का, अब इक्वल टू AT, a आएगा अपॉन में, तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू t। तो t इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं v माइनस यू अपॉन a, s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन a इंटू t v माइनस यू अपॉन a, और 2 ये है ही, v प्लस यू अपॉन 2, t की जगह रख दिया v माइनस यू अपॉन a। नाउ a प्लस b, a माइनस b, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो यहाँ पर भी क्या है, a प्लस b, a माइनस b किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2a इधर आकर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ दिस माइनस यू स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव, सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इम्पोर्टेंट है 9th के नज़रिए से भी और फर्दर क्लासेस के नज़रिए से भी, एग्जाम में आएगा ये।